हेलो एवरीवन। तो आज बात करते हैं कृत्रिम इंसुलिन के बारे में। आप सब जानते हैं कि दुनिया में कई सारे लोग जो हैं वो डायबिटीज से सफ़र कर रहे हैं और ये जो मधुमेह की बीमारी है इसका एक ही इलाज है कि हम बाहर से कृत्रिम इंसुलिन जो है बॉडी में डालें। तो ये देखिए इस तरीके से ये कृत्रिम इंसुलिन जो है वो शरीर में डाला जाता है जो स्किन के नीचे सबक्यूटेनियसली लगता है। तो इसके बारे में जानते हैं कृत्रिम इंसुलिन बनाया कैसे जाता है, इंसुलिन का उपयोग क्या है, कृत्रिम इंसुलिन की खोज से पहले हम क्या करते थे और इन सारी बातों के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं इंसुलिन होता क्या है। इंसुलिन एक हार्मोन है और ये शरीर में मिलने वाली अतिरिक्त चीनी को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है। चीनी जो है हमारे शरीर में आती है, जो भी हम खाना खाते हैं, मीठा खाना या जो भी स्टार्च शर्करा वगैरह होती है, जैसे चावल, गेहूँ, रोटी जो भी हम खा रहे हैं, तो उसमें जो भी कार्बोहाइड्रेट होता है, वो सब डाइजेस्ट होने के बाद, पाचन के बाद में वो शक्कर में चेंज हो जाता है, ग्लूकोज़ में चेंज हो जाता है। और जब ग्लूकोज़ का शरीर के रक्त के अंदर केवल 80 से 120 मिलीग्राम ही होना चाहिए अमाउंट 100 एमएल ब्लड के अंदर, 100 मिलीलीटर ब्लड के अंदर केवल 80 से 120 मिलीग्राम। अगर वो उससे ज़्यादा है तो उसको ग्लाइकोजन में परिवर्तित करना होगा और ये काम करने के लिए इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। और जब भी हमारे शरीर में ग्लूकोज़ की कमी होगी, तो ये ग्लाइकोजन पुनः टूट करके और ग्लूकोज़ बनाता है और उसके लिए ग्लूकागोन जो है हार्मोन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये दोनों हार्मोन जो है पैंक्रियाज से सीक्रेट होते हैं। पैंक्रियाज ये देखिए यहाँ पे दिख रही है और इसमें ये जो पर्पल कलर की जो बैंगनी रंग की जो सेल्स का गुच्छा दिख रहा है, इनको हम कहते हैं बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस और यही जो है इंसुलिन बनाती है। तो किसी कारण से अगर इंसुलिन का प्रभाव बनना अगर बंद हो जाए, तो फिर हमको डायबिटीज़ या मधुमेह हो जाता है। तो इंसुलिन को प्रयोगशाला में तैयार करने से पहले मधुमेह का इलाज कैसे होता था? तो ये बहुत ही विचित्र बात है। देखिए पुराने समय में शरीर में इंसुलिन की कमी होने पर जानवरों को जो वध करते थे, जो भी वधगृह होते हैं वहाँ पे, उनके अग्नाशय से मिलने वाले इंसुलिन को निकाल लिया जाता था और उन्हीं को जो है शरीर में लगा दिया जाता था। 1923 में फ्रेडरिक बेंटिंग और मेडिकल छात्र चार्ल्स बेस्ट ने जो है एली लिली में प्रथम बार जो है कृत्रिम इंसुलिन बनाया। तो इससे पहले ये बाहर से इंसुलिन लिया गया जाता था। ये दोनों उन साइंटिस्ट के शक्लें हैं और हम देखते हैं जानवरों से प्राप्त इंसुलिन का उपयोग करने पे जो कई तरह की जटिलताएँ होती थी। ये तो पहली बात तो वो सबसे कम अमाउंट में बहुत ही कम जानवर करते थे, तो और उसमें भी 1 या 2 बूंद इंसुलिन निकलता था। तो ये केवल वो जो रिच लोग होते थे उन लोगों को उपलब्ध था और ये प्रतिरक्षा का प्रतिकारक बनता था। इसके कारण जो है कई सारे लोगों की मौत भी हो जाया करती थी। कृत्रिम इंसुलिन कैसे बनाते हैं? तो सबसे पहले इंसुलिन की संरचना का अध्ययन किया गया, बाद में उन जीनों की पहचान की गई जो कि ये पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं और उसके बाद इन जीनों को कॉपी करके किसी बैक्टीरिया में डाला गया। तो ऐसे उनके डीएनए में जब उनको संलग्न कर लेते हैं तो उनको कहते हैं आरडीएनए, दैट इज़ रेप्लिकेटेड डीएनए। तो इस तरह से इन डीएनए इन बैक्टीरिया को जो है उनसे हमने 2 अलग-अलग पॉलीपेप्टाइड ए और पॉलीपेप्टाइड बी प्राप्त किया और फिर उनको डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ा गया। ये बहुत ही विशिष्ट प्रक्रिया है और इसको एली लिली के 2 साइंटिस्ट जिनकी मैंने अभी आपको फ़ोटो दिखाई थी, उन्होंने उसको किया। तो इस तरीके से लेते हैं ये, ह्यूमन में से हमने इंसुलिन का जीन लिया, बैक्टीरिया का एक प्लाज़मिड लिया, उसके अंदर इनको डाल दिया और इससे ये बैक्टीरिया जो है हमारे लिए प्लाज़मिड पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने लगे और फिर इनको इस तरीके से जोड़ दिया। तो इस तरह से ये बनने लगे। इस तरह से बने हुए इंसुलिन की ख़ास बात ये है कि मानव के इंसुलिन की जैसी होती है और इसमें कोई भी एलर्जी नहीं होती और दूसरी बात इसको कितनी भी अमाउंट में बना सकते हैं। तो संसार के जितने भी डायबिटीज़ या मधुमेह से सफ़र कर रहे हैं लोग, उन सबको आज प्लेंटी अमाउंट में जितनी ज़रूरत होती है उनसे उतना इंसुलिन मिल जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी खोज थी और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला। तो इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद।